IGN, हाँ जी। फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। हमारे देश का बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड रहा है फॉरेन ट्रेड के मामले में। एंशिएंट टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम से, अंग्रेजों से भी बहुत पहले से हमारा ट्रेड बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी ना कहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय पर करेंसी नहीं चलती थी, एक्सचेंज में गोल्ड चलता था, और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। हमारे पास मसाले बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास क्या कहते हैं सॉल्ट की, मतलब हमारा देश जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मरीन इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा, मरीन रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और पहाड़ भी है हमारे देश में, ठीक है, रेगिस्तान भी है। मतलब एक इंडिया जो है ना, आप तो ये देखोगे कि आपको हर तरह का जो यहाँ पे क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और इस वजह से जो है हम एक्सपोर्ट करते थे बाहर, तो हमारे पास सोना आता था, इस वजह से तो सोना हमारे पास बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो हमारा जो बैकग्राउंड तो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में, वो बहुत ही अच्छा था। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज द वेल नोन द एक्सपोर्ट इन द ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया बहुत अच्छा एक्सपोर्टर के नाम से जाना जाता था पूरी दुनिया में, ठीक है जी। लाइक सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, ठीक है, एंड प्रीसियस स्टोन, इन सब चीज़ों के जो है एक्सपोर्ट हम करते थे। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इनटू द नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। पर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और हमारे देश के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। पर जब वो आए, ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने क्या किया, उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया क्या, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स में। समझ में आई बात, ठीक है। सारा का सारा एक्सपोर्ट जो है वो किससे का कॉम्पोजिशन क्या बना दिया, सारा का सारा हम रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करते हैं और सारा का सारा फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक है जी। बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ, जब पहला पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड ड्यू टू द एक्सप्लोटिव कॉलोनियल पॉलिसीज, ट्रेड एंड टैरिफ। जो ये लोग ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी लेकर के आए, उस ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट तो बढ़ता चला गया पर रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट भी बढ़ता चला गया फिनिश गुड्स का, ठीक है। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना सारा एक्सपोर्ट करते हो, इतना सारा एक्सपोर्ट करते हो, पर बच कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं बच रहा? आपकी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। आप रॉ मटेरियल ही किसी और को दे दोगे तो आप तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गए ना बाहर की कंट्री के ऊपर, के भाई वहां से जब सामान बनेगा हमारे देश में आएगा तब हम यूज करेंगे। अपना तो खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। At the same time, it become an import of the finished goods of producer, the British industry, और import include cotton, silk and woolen cloth। हर तरह के कपड़े, जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ से भेजते थे, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम हर चीज़ के लिए जो है इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड हो गए। धीरे धीरे करके सारी की सारी चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट की यूज़ करने लग गए, ठीक है। अगला है मोनोपोली कंट्रोल इन द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली लगा दी। मोनोपोली किस तरीके से लगा दी इन लोगों ने? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द कंट्री केम द मोनोपोली कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशन आर द क्रिटिकल सिग्निफिकेंस। 2 पॉइंट है। मोर देन 50% इंडियन फॉरेन ट्रेड वर डायरेक्ट ओवर द ग्रेट ब्रिटेन। हमारे देश का 50% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो था वो सिर्फ एक अकेले देश के पास जाता था। किसके पास? ब्रिटेन के पास। समझ में आई बात, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द ट्रेड वॉज द डायरेक्टर टू चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर इंडिया द फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाइड आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द स्विच कैनाल। स्विच कैनाल एक रास्ता है, जैसे मैं तुम्हें मैप में दिखाऊंगा कभी, कि जो दिखाता हूँ बना के। मुझे फ़ोन चाहिए होगा जिसमें मैप चल रहा हो बढ़िया। ये देखो, सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये जो सुन लो, ये जगह देखिए ना रेड कलर की, ये स्विच कैनाल है, इंडिया ये रहा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो जगह दिख रही है ना, ये पहले क्या होता था, जब ब्रिटेन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता था तो वो इधर से ऐसे आता था, उनकी नाव जो होती थी इधर से ऐसे समुद्र के रास्ते से होते हुए, ये पूरा ये अफ्रीका है, ये पूरा ऐसे क्रॉस करके यहाँ से ऐसे होते हुए इधर से, और ऐसे जाकर के यहाँ पे इधर कोलकाता आता था, इस तरीके से, ठीक है। ये इतना लंबा रास्ता था, ठीक है ना। जब क्या हुआ, स्विच कैनाल बनाया। स्विच कैनाल क्या किया गया ना कि कुछ एक ऐसा हिस्सा, ये भी समुद्र है और इधर भी ये समुद्र ही है, ये देखो ये समुद्र ही है, पतला सा समुद्र जा रहा है। इन लोगों ने क्या किया कि बहुत खर्चा आया,
ठीक है, और यहाँ पे की जमीन को जो ना खोद करके इस समुद्र को इस समुद्र से लिंक कर दिया, ठीक है। और लिंक करने की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा एक रास्ता बन गया यहाँ से, ठीक है, रास्ता बन गया। तो इनका ये वाला पूरा का पूरा ट्रेवल कम हो गया, यहां से ये डायरेक्ट यहां से एंटर हुए और ये देखो ये रहा इंडिया। समझ में आई बात? तो जैसे सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई एकदम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया ब्रिटेन के साथ। समझ में आई बात? ठीक है ना। सुएज कैनाल में एक आर्टिफिशियल वो कह सकते हो समुद्र बनाया गया था, सी बनाया गया था, ठीक है। While the export of primary product from India supplied input the British import the finished goods। क्या होता था कि यहाँ से एक्सपोर्ट जो है रॉ मटेरियल का हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे किसका, फिनिश गुड्स का यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, ठीक है जी। अगला आ जाता है सेकंड थर्ड पॉइंट है आपका सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू द ब्रिटिश। हमारे देश के अंदर जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, एक्चुअली हमारा फॉरेन ट्रेड का जो सरप्लस होता है वो किस तरीके से निकलता है कि आप जो नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, नेट एक्स माइनस एम होता है, एक्स फॉर एक्सपोर्ट होता है और एम फॉर इंपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो एक्स माइनस एम अगर ये प्लस में आ रहा है आपका तो वो आप सरप्लस में हो, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्लस में हो, और अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा तो माइनस में हो। तो हमारा सरप्लस बहुत अच्छा खासा सरप्लस था, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा था, पर प्रॉब्लम थी कि सारा का सारा क्या था, रॉ मटेरियल था। समझ में आई बात? और रॉ मटेरियल था तो ये हमारे किसी काम का नहीं था। रॉ मटेरियल ही चले जाएगा आपके पास से, आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं पर अब नहीं कमा रहे हो, आप सारा रॉ मटेरियल किसी और को दे रहे हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक तो ये नुकसान। दूसरा, एक्सपोर्ट सरप्लस था भी और उससे पैसे हमें बचते भी थे, पर वो पैसा सारा का सारा हमारे देश के लिए यूज नहीं होता था। ब्रिटेन के जो कंपनी थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को ऑपरेट करने के लिए चलाती यूज करती थी उस पैसे को, अपनी सेना की फीस देने के लिए, ठीक है, गन्स, अपने लिए जो भी चीज़ें करना होता, अपना ऑपरेशन, रेलवे पे खर्चा करना, इन सब चीज़ों को करने के लिए वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। हमारे इंडियन पब्लिक के ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं होता।